इन दोनों घोड़ों ने शायद अल्पाका को गाली दे दिया, इसीलिए उसके मुंह पर थूक दिया उसने। और एक बार ही नहीं, कई बार थूक दिया उसने। शायद गाली गंदा वाला था। गाजर सामने क्या आई, घोड़े की गर्दन तो ऐसे गाजर की तरफ लपकी जैसे वाईफाई का सिग्नल हो। गाजर देखकर इनकी गर्दन में 5G नेटवर्क आ गया। घोड़े का एक्साइटमेंट देखकर लगता है गाजर नहीं, उसका अमेज़न का डिलीवरी आया है। घोड़ा गाजर पाकर इतना खुश हुआ जितना इंसान महीने की पहली तारीख को होता है। बिल्ली की गलती बस इतनी थी कि वो गलत गाय के पास से गुजर रही थी। बिल्ली को लगा गाय है तो शांति ही होगी, पर गाय ने बिल्ली को गलत साबित कर दिया। इतना प्यार तो लोगों को जन्मदिन पर भी नहीं मिलता। भाई कुत्ता नहीं, पूरा सेलिब्रिटी लग रहा है। जहाँ ये जाता है फैन खुद आकर के प्यार लुटाने लगते हैं। आज इस गाय ने सोचा कि यहाँ जमीन से तो नीचे दूर तक दिखाई देता ही नहीं, आज ऊपर चढ़ के देखती हूँ कि सबसे अच्छी और हरियाली घास कहाँ पर है। मेरे को जाना पड़ेगा। आमतौर पर गाय दूध देती है, आज भाई ने ही गाय को दूध दे दिया। अच्छा। पर गाय उसमें मुंडी डुबाकर ऐसे ढूंढ रही है जैसे उसके अंदर उसका पसंदीदा चारा रखा हो। मुर्गे ने माइक्रोवेव में रोस्टेड चिकन क्या देख लिया, तब से उसकी हालत यह सोचकर खराब है कि उसका फ्यूचर का क्या होगा। फिर उसे याद आया कि घर वाले उसे अच्छी अच्छी चीजें क्यों खिलाते थे, साले कमीने। आज इस भेड़ ने सोचा कि चलो देखते हैं आज मेरे टक्कर में कितनी ताकत है। अच्छा। आज मैं इसे टक्कर मारकर 2 किलोमीटर तक उड़ा दूंगी। पर हुआ उसका उल्टा ही, वो खुद पलटकर 2 मीटर दूर जा गिरा। भेड़ ने आज सीखा कि इतनी आत्मविश्वास रखना भी ठीक नहीं। यह भेड़ ऊपर चढ़कर ऐसे खड़ी थी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो। फिर अचानक इसे याद आया कि मैं भी तो इन्हीं में से एक हूँ। 2 मिनट के लिए नेता बनी, फिर जनता में शामिल हो गई। कुत्ते के बच्चे के साथ मुर्गी का WWE शुरू हो गया। कुत्ते के बच्चे ने उसे एक ही बार में चित कर दिया और मुर्गी को हरा दिया। फिर अगले दिन कुत्ते के बच्चे को 3 मुर्गों ने घेर लिया और जमकर उसकी सुताई की। फिर कुत्ते के बच्चे ने कहा, मैं अकेला और तुम 3, ये तो चीटिंग है। चीटिंग करता है तू। फिर तीनों मुर्गों ने उसे भगा दिया। कुत्ते के बच्चे ने जाते जाते कहा, मैं तुम तीनों को देख लूंगा। कुछ घोड़े मैदान में चल रहे थे, तभी वहाँ एक चूहा उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए दौड़कर उसके पास चला गया और इस उम्मीद से वहाँ खड़ा हो गया ताकि किसी घोड़े की नजर उस पर पड़े और मैं उससे दोस्ती बढ़ा लूं। अच्छा। एक घोड़े की नजर उस पर पड़ते ही घोड़ा उसे देखकर ऐसे भागा जैसे उसने भूत देख लिया हो। चूहा भी सोचने लगा, साला इतना बड़ा शरीर होने का क्या फायदा, एक चूहे को भी देखकर भाग जा रहा है, ये साले दोस्ती के काबिल नहीं। मुर्गी ने कहा, तू मेरा अंडा खा जाता है, मैं भी तेरा खाना तो खा ही सकती हूँ। पर मुर्गी ये भूल गई, वो तो बस उसका खाना खा सकती है पर आदमी उसे ही खा जाएगा। गाय सोच रही है, पारी ही क्यों चलाऊं जब सड़क खुद लेकर जा रही है मुझे। चलने में तो मेहनत लगती है, फिसलने में मेहनत थोड़ी ना लगती है। ढाई ने आज अमेज़न से भी तेज डिलीवरी देख ली। ऑर्डर दिया और अंडा हाथ में। इतनी फास्ट सर्विस तो 10 मिनट की डिलीवरी वाले भी नहीं देते। गाय खेतों के कीचड़ तक में उसे ढूंढ रही थी। लग रहा था जैसे आज वो हिसाब करके ही मानेगी। उसके मिलते ही गाय ने उसकी तरफ ऐसे लपका जैसे उसने कर्ज लेकर उसका फोन ही न उठा रहा हो। घोड़े के बच्चे ने सोचा, दौड़ते तो सभी हैं, आज एक बार और करके देखते हैं। उड़ने के चक्कर में वो यह भी भूल गया कि गुरुत्वाकर्षण नाम की भी कोई चीज होती है। यह आदमी चाय पी रहा था तो भेड़ उसके पास गया और चाय मांगने लगा। अच्छा। आदमी ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, चाय थोड़ी ही है, मैं पी लेता हूँ। भेड़ ने कहा, साला सारा दूध मेरा और थोड़ी सी चाय पत्ती क्या तूने डाल दी, सारा चाय तेरा हो गया, इसमें तो आधा हिस्सा मेरा बनता है ना, ला मेरी चाय मुझे दे दे। अरे साला, यहाँ तो 2-2 लोग चाय पी रहे हैं, साला मेरी दूध का चाय बना करके लोगों को बांट रहा है और मुझे 1 कप देने के लिए तेरी इतनी फट रही है। सीधे तरीके से मुझे चाय दे दे, नहीं तो सिंह उस जगह घुसाऊंगा कि बाबा सिर की तकलीफ हो जाएगी। हरामखोरों, 1 कप चाय तो मांग रहा हूँ, भाग के जाओगे कहाँ, आना तो वापस इसी घर में है ना। बच्चे ने कहा, मेरा केक कोई भी नहीं खाएगा, मेरी बर्थडे का केक पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होना चाहिए और किसी का नहीं। घोड़े का बच्चा अपना सुंदर चेहरा छिपा रहा था। अच्छा। तभी एक आदमी वहाँ आकर बोला, कितना सुंदर घोड़े का बच्चा है। फिर घोड़े के बच्चे ने कहा, एक बच्ची मुर्गियों के साथ खेल रही थी। बच्ची मुर्गियों का खिलौना लेकर भाग गई। मुर्गियों ने उसे तब तक खदेड़ा जब तक उसने खिलौना वापस नहीं किया। मुर्गियों ने कहा, तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ। मुर्गा दाने को देखकर दाने की तरफ ऐसे लपका जैसे लंगर चालू हो चुका है और उसके पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी। भाई ने इस भेड़ को एक सूखे नाले से बड़ी मुश्किल से निकाला, पर पता नहीं भेड़ ने कौन सा गलत काम किया था। वह फिर से नाले में कूद पड़ा और अपना मुंह नाले में छिपा लिया। मुर्गा एक ही सांस में इतनी देर तक बांग देता रहा जैसे उसे डर हो कि अगर वो रुक गया तो उसकी जगह कोई दूसरा बोलना शुरू कर देगा। इस पेड़ का मालिक कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि आम बैल नहीं तोड़े हैं जब तक उसे ये वीडियो न दिखाई जाए। नाले को देखकर सभी गायों ने एक ही बात कही, चलो आज देखते हैं सबसे लंबी छलांग कौन लगाता है। यह भाई सोच रहा होगा, जल्दी पहुंचो नहीं तो दूध खत्म हो जाएगी। शोर भी सोच रहा होगा, साला मेरे खानदान में ऐसे नालायक कैसे पैदा हो गया। आज मैं आपको दिखाता हूँ
बकरियों के एंटरटेनमेंट करने का रिजॉर्ट। ये देखो, एक भाई दूसरे भाई को रेल रहा है और डॉगेस भाई बस देख रहा है। और आगे दिखाता हूँ, ये देखो, ये टब में नहाकर मजा ले रहा है। और इसको देखो, ये तो ट्रेडमिल पर चल रही है। इन सबको देखने के बाद सभी लोग एक ही बात कहेंगे, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाड़ के बाल भी है। पहली बार किसी कॉमेडियन को ऐसा ऑडियंस मिला जो बीच में मोबाइल नहीं चला रहा था। अच्छा। और मुर्गे सोच रहे थे, साला इसकी बकचोदी कब खत्म होगी जो मुझे दाने खाने को मिलेंगे। खाने को दो रे। सुअर का पैर बोल रहा है बाहर चलो, लेकिन पेट बोल रहा है मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला, इसीलिए वो बीच में ही अटक गया है। घोड़ा तरबूज तो ऐसे खा रहा है जैसे 45 डिग्री की गर्मी में इसे आइसक्रीम मिला हो। लेकिन घोड़े ने साफ साफ कह दिया, मैं सिर्फ तरबूज खाऊंगा, इसका जूस को तुम बाल्टी में भर लो। इंजीनियरिंग की डिग्री भले हो न हो, लेकिन टायर की डिजाइनिंग देखकर लगता है कि टैलेंट कूट कूट कर भरा है भाई में। कोई शक। अगर इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो आज नासा में होता। मुर्गियां दाने को देखकर दौड़कर ऐसे आ रही है जैसे उन्हें पता है कि 5 सेकंड भी लेट हुए तो दाना ऑटो पे स्टॉक हो जाएगा। वैसे क्या आप लोगों ने एक साथ इतनी मुर्गियों को देखा है? ये आदमी इन बकरी के बच्चों को सिखा रहा है कि जीवन में तरक्की कैसे किया जाए। लगता है भाई ने अलार्म पर भरोसा करना छोड़ दिया है, तभी तो इन्हें सुबह उठाने का ड्यूटी इस छोटू को दे रखा है। तीनों बतख मटर पर ऐसे टूट पड़े जैसे इस खाने का इंतजार उन्होंने लंबे समय से किया हो। अब इस भाई को देख लो, सभी दूध में से पानी अलग करते हैं, यह भाई पानी में से मटर अलग कर रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बकरी का बच्चा बोला, तू मेरी तरह क्यों नहीं दिखती? तो बिल्ली बोली, साले मैं बिल्ली हूँ तो बिल्ली की तरह ही दिखूंगा ना। तो बकरी के बच्चे ने कहा, भारी मिस्टेक हो गया सर। बिल्ली ने वार्निंग देते हुए कहा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बछड़ा आदमी के पीछे ऐसे पड़ा था जैसे कह रहा हो, साले तू एक बार हाथ आ जाए, तूने मेरे हिस्से की दूध पी ली। बच्चों की खुशी का कोई कारण नहीं होता, इन्हें बस उछलना कूदना और दौड़ना अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी जीव का बच्चा क्यों न हो। इस बच्चे के दोस्त ने आज इसका खिलौना तोड़ दिया तो इस बच्चे ने आज मुर्गे को ही उठा लिया और उसने कहा, आज से तू ही मेरा खिलौना है। ये टर्की पंख फैलाकर ऐसे चले आ रहे हैं जैसे मोहल्ले की सबसे महंगी बैंड पार्टी बुक होकर आई हो। बस पीछे दूल्हे की घोड़ी की कमी थी, दूल्हा गायब है लेकिन बैंड पार्टी पूरी हाजिर है। भाई बिल्ली का रवैया देखकर तो लगता है जैसे उसने मुर्गे को सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखा है। अच्छा। वो जब भी बाहर घूमने को जाए मुर्गा उसके बच्चों की देखभाल करता रहे। वह सब तो ठीक है, लेकिन बिल्ली की हरकतों को देखकर लग रहा है उसके बच्चों का होने वाला बाप मुर्गा ही है। क्या बात कर रहे हैं? इसको देखकर लग रहा है सभी खाना खत्म होने के बाद भी ये पूछता होगा, कुछ और भी बचा है क्या? और ये मोटा होने से बचने के लिए एक्सरसाइज ही शुरू कर दिया। इस बच्चे की और बकरी के बच्चे की दोस्ती को देखकर लग रहा है दुनिया में सबसे आसान काम है दोस्त बनाना, लेकिन बड़े होकर हम ये भूल जाते हैं। न भाषा मिली न जाति मिली, पर दोनों की दोस्ती जम गई। बच्चे ने बस एक बार टच किया और बकरी का बच्चा बोला, चल आज से तू मेरा दोस्त। घोड़े का बच्चा पहले आराम से घास खा रहा था, फिर उसे अचानक याद आया, अरे मैं तो घोड़े का बच्चा हूँ। फिर क्या था, लगा वो दौड़ लगाने। वो दौड़ ऐसे रहा था जैसे उसने घास नहीं रेड बुल पी लिया हो। भाई ने 2 कोर घास क्या खा लिया, वो तो बुलेट ट्रेन बन गया। एक आदमी भेड़ का वीडियो बना रहा था जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहले तो वह उसे मारने के लिए दौड़ी, लेकिन जब उसने देखा कि वो नहीं डरा तो वह उसके पास खड़े होकर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगी। पर उसके गालियों का उस आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने वीडियो बनाना जारी ही रखा। जब भेड़ ने देखा कि वह इतनी तेज धूप में इतनी कड़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा है तो उसको उसके ऊपर दया आ गई। अच्छा। और उसने तरस खाते हुए कहा, ले भाई अब अच्छे से वीडियो बना ले। लड़की प्यार पर प्यार किए जा रही थी और पक्षी के चेहरे पर साफ लिखा था, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। पहले तो घोड़ा घर में जबरदस्ती घुस आया, फिर घर में घुसने के बाद वह बाथरूम में चला गया और वहाँ शीशे में अपनी शक्ल देखने लगा जैसे उसे आज ही रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। हैरान ना हो मित्रों, गाय देखना चाह रही है कि मैं अपनी बड़ी जीभ से अपनी पीठ खुजा पाऊंगा कि नहीं। बतख जेब में है वो तो ठीक है, पर अंडे दे दिया तो गिरेंगे भी नहीं और बतख भाग के कहीं जा भी नहीं सकता, यानी चारों तरफ से फायदा ही फायदा है भाई का। चूजे सोच रहे होंगे रोज तैरना तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी एडवेंचर भी होना चाहिए। बकरी का बच्चा भेड़ की पीठ पर ऐसे खड़ा है जैसे ऑफिस का बॉस खुद काम न करके कर्मचारियों से काम करवा रहा हो। डॉगेश भाई के संगत में रहकर ये भेड़ का बच्चा भी डॉगेश भाई के नकल उतारना शुरू कर दिया है। सुबह होते ही सभी मुर्गे लाइन तोड़कर ऐसे भागे जैसे बाहर फ्री बिरयानी बट रही हो। लगता है इनकी मीटिंग पूरी रात चली है और तय हुआ है कि जो सबसे पहले जाएगा वह सबसे पहले पाएगा। बकरी के दोनों बच्चों ने कहा, हम दौड़कर आएंगे और तुम हमारा वीडियो बना लेना। ऑडियंस हमारे मासूम शक्ल को देखकर वीडियो लाइक जरूर करेंगे। रुला दिया आपने। फिर उस आदमी ने बकरी के बच्चे से कहा, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है?
कुछ अवार्ड इन बकरियों को भी मिलना चाहिए एक्टिंग के लिए। चलते चलते ऐसे गिर रही हैं जैसे बॉलीवुड से ट्रेनिंग लेकर आई हो। हमको सिखा रिया है। इतनी रियल परफॉर्मेंस को देखकर मैं तो एम्बुलेंस बुलाने ही वाला था। आदमी कैमरा लेकर पीछे पड़ा था, लेकिन गाय ऐसे भाग रही थी जैसे कह रही हो, भाई पहले ये बताओ ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा या पूरा इंटरनेट पर जाएगा। उससे तुमको क्या मतलब? भाई ने बस इतना ही कहा कि तुम अभी लाइव हो। गाय दुम दबाकर ऐसे भागी जैसे कह रही हो, रुको अभी मैं मेकअप करके आती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई ने 2 मासूम से जानवर पाल रखे हैं जो कंटेंट की कभी कमी नहीं होने देते, बस कैमरा ऑन होना चाहिए। कुछ लोगों को कंटेंट ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पर भाई के घर में कंटेंट खुद ही दौड़ता फिरता रहता है। ये भाई के 2 ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना सैलरी के 24 घंटा एंटरटेनमेंट देते हैं। क्या फायदा? ये बकरा गालियां दे देकर कह रहा है, ले बना ले मेरा वीडियो और वायरल कर दे मुझे, ताकि लोगों को भी मेरे एटीट्यूड के बारे में पता तो चले। घोड़ा चूहे से बोल रहा है, तेरी किस्मत अच्छी है भाई, मैं तो शाकाहारी हूँ। अगर तू बिल्ली के सामने आया होता तो तेरी आज टिकट कट चुकी होती। बत्तख दौड़कर कैमरा के सामने आई और बोली, हीरो की एंट्री तो बहुत देखी होगी तुमने, अब मेरी एंट्री को देखकर बताओ कि यह वायरल होने लायक है या नहीं। भेड़ की ऊन देखकर बिल्ली बोली, अब बस आज से ही मेरा बेडरूम है। और उसे देखकर भेड़ सोच रही है, साले ये मेरी पीठ है जो तूने सोफा बना के रखा है इसको। बिल्ली बोला, तुझे जो सोचना है सोच ले, मैं तो यही रहने वाला हूँ। अरे हरामखोर, मेरा दांत तुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो कहीं भी घिस रहा है। मालिक बोला, मैं तुझे जंगल से ले आकर इतना बड़ा घर में रहने के लिए दिया है। अच्छा। और साला तू कहीं भी खुदाई करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो खरगोश बोलता है, देखो मालिक, आपका जमीन तो सरकारी जमीन में पड़ता है, ठीक है। बीजेपी वाले कभी भी बुलडोजर चला सकते हैं, इसलिए मैं अपना सेफ्टी तो पहले देखूंगा ना। बच्चे को देखकर लग रहा है उम्र छोटी है, लेकिन घोड़े को घुमाने का अनुभव 20 साल का है। कोई शक। घोड़ा इतना बड़ा और बच्चा इतना छोटा, लेकिन रौब ऐसा है जैसा इतना बड़ा घोड़ा नहीं खिलौना लेकर घूम रहा हो। जलवा है हमारा। इसके मालिक ने शायद अभी से ही ये सिखा दिया है कि सुअर खाते रहने से मोटा हो जाता है, इसीलिए ये इधर से उधर दौड़ रहा है ताकि मोटा न हो सके और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके। कैमरामैन शायद लोगों से पूछना चाह रहा है कि जब मैंने पैर से लेकर शुरुआत की थी और मुंह तक आया था, मुंह तक आते आते क्या तुम्हें लगा था कि ये घोड़ा है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछ कर। छोटा घोड़ा इसके वजन को देखकर बोल रहा होगा, कोई है तो 2-4 को और बैठा लो, देख लूंगा सबको। ये सभी भेड़ें इतनी लंबी लंबी छलांग तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे अगले हफ्ते ओलंपिक में लॉन्ग जंप का फाइनल हो। क्या दिक्कत है? घोड़ा रुक कर बैठा हुआ है और बोल रहा है, 5 मिनट को बोलकर गई थी और 2 घंटे बाद वापस आई है। उधर घोड़ी दूर खड़ी सोच रही थी, हे भगवान कितना नाटकबाज है ये, मैं थोड़ी लेट क्या हो गई, ये तो अपना नाटक पसार कर बैठ गया। बतख का एक जोड़ा दरवाजे पर बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुलते ही उसने मुंह फेर लिया और बोला, हम इतने देर से यहाँ खड़े हैं और तुम अंदर क्या कर रहे थे अभी तक? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? मेरा घर मेरी मर्जी। इस गाय को शायद किसी ने पतली गाय बोल दिया था। पतली हूँ समझ के निकलने की कोशिश करने लगी होगी और बीच में ही फंस गई बेचारी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।